अब जुजुत्सु काइसेन अपने ऑलमोस्ट एंड पे है एंड यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के ये 5 मिनट पूरी ऑडियंस का अटेंशन गेन करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर लड़ रहा है हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से। मैं यहाँ पे सुकुना एंड यूटा की बात कर रहा हूँ। एंड अब क्योंकि यूटा ने गोजो की बॉडी के ऊपर टेक कंट्रोल कर लिया है केंजाकू की कर्ज टेक्निक को यूज करके, सो यूटा पे 5 मिनट है सुकुना को एलिमिनेट करने के लिए। बट रिसेंट चैप्टर में यूटा ने कुछ ऐसा खास किया नहीं जिससे हम ये चीज माने कि वाकई में यूटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रिसेंट चैप्टर में चैप्टर 262 के अंदर यूटा ज्यादातर पिटते हुए दिखा है सुकुना से। ऑल्दो ये चैप्टर सिर्फ 7 पेज का था जहां पे यूटा ने डायरेक्ट डोमेन एक्सपेंशन की फाइट चालू करी। तो ये ऑलरेडी जानता है कि सुकुना क्लोज रेंज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो ये जानता है कि अगर मैं क्लोज रेंज कॉम्बैट के ऊपर रिलाय करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे यूटा का सिर्फ एक गोल है कि वो कैसे ना कैसे करके सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को कंप्लीटली रोक दे, क्योंकि वी ऑल नो कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन कते ही जहर है एंड उसने लिटरली जुजुत्सु काइसेन की हर एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा सता के रखा है। एंड सुकुना जब भी हमेशा अपने ऑलमोस्ट एंड पे आ जाते हैं, सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोल लेते हैं। ऑल्दो सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन इस पूरी फाइट में 7वीं बार खोल रहा है, मेडिंग सब बाइंडिंग वाव। एंड ये जो डोमेन एक्सपेंशन है वो उसका कंप्लीट वर्जन भी नहीं है डोमेन एक्सपेंशन का, ये एक इनकम्प्लीट वर्जन है जहाँ पे सुकुना अपने वामरन श्राइन को 99 सेकंड तक यूज कर सकता है। बट उसने एक और बाइंडिंग वाव को बना के उस 99 सेकंड की लिमिट को भी हटा दिया है एंड उसने अपना सारा कंसंट्रेशन इस चीज पे फोकस कर रहा है कि वो कैसे ना कैसे करके गोजो को मींस यूटा को एलिमिनेट कर दे एंड फिर वो अपनी रेंज को इंक्रीज करके टोडो, यूजी और जितने भी लोग हैं उस बैटलफील्ड के अंदर उन सबको एलिमिनेट कर दे, जो कि एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है दोनों ही तरफ से। बट जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 262 के अंदर एक बहुत ही फेबुलस हिंट दी गई। इन द एंड ऑफ द चैप्टर हमें ये बताया जाता है कि रिका कंप्लीटली मैनिफेस्ट हो चुकी है एंड वो यूटा की लाइफलेस बॉडी को पकड़ के रो रही है। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में ये ऑलरेडी बता दिया था कि क्या कंडीशन रह सकती है कि क्यों रिका शिंजुकू में ज्वाइन नहीं करी एंड क्यों वो यूटा की लाइफलेस बॉडी को पकड़ के रो रही है। बट उससे पहले हमें ये बताया जाता है कि यूटा ने गोजो के साथ सोल स्वैप टेक्निक को यूज करके यूटा गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर गया, जहाँ पे उसने सारी कंडीशंस को देखा कि गोजो सातोरू की बॉडी कैसे वर्क करती है एंड वो ये जान पाए कि वाकई में उसका डोमेन एक्सपेंशन, इनफाइनाइट वॉइड एंड उसकी अदर्स टेक्निक कैसे वर्क करती हैं। बट हम लोग ये भूल गए कि जब सोल स्वैप टेक्निक यूज करी होगी मेमे के भाई ने, या फिर हो सकता है यूटा ने कॉपी करके उसको यूज कर लिया हो, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। बट जब वो टेक्निक को यूज किया गया तब गोजो यूटा की बॉडी के अंदर था, जो कि बिल्कुल सही बात है कि जब हम सोल स्वैप टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो एक सोल दूसरे की बॉडी में जाएगी। बट गोजो ने भी अपनी सोल को यूटा की बॉडी में कुछ देर रखा था। अब उसके बाद चैप्टर 261 में हमें यह दिखाया जाता है कि रिका बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है एंड उसने अपनी रिंग को पहन के रखा है एंड यहाँ पे उन्होंने केंजाकू की कर्ज टेक्निक को यूज किया एंड यूटा ने अपने ब्रेन को गोजो की बॉडी में डाल दिया। ऑल्दो हम नहीं जानते कि केंजाकू की कर्ज टेक्निक किस बेसिस पे काम करती है, इवन तो हमें ये तक नहीं मालूम कि केंजाकू की कर्ज टेक्निक का नाम क्या है। ऑल्दो बस हम ये इम्प्लीफिकेशन जानते हैं कि जब वो किसी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करता है तो उसकी मेमोरी, उसकी कर्ज टेक्निक, उसका डोमेन एक्सपेंशन, हर एक चीज पे वो कंट्रोल कर लेता है, जो कि यूटा भी कर पा रहा है। बट व्हाट अबाउट गोजोस ब्रेन? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि शो को गोजो के ब्रेन को निकाल के कहीं पे फेंक दे, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने डिटेल पे ध्यान दिया हो तो यूटा के माथे पे कोई भी स्टिचेस नहीं है। जब यूटा के ब्रेन को निकाला गया होगा यूटा की बॉडी से एंड जब गोजो की बॉडी पे प्लांट किया होगा तब डेफिनेटली यूटा के ब्रेन पे स्टिचेस तो आने चाहिए थे। हो सकता है कि शोको ने गोजो के ब्रेन को यूटा की बॉडी में डाल दिया एंड रिका क्योंकि फुल्ली मैनिफेस्टेड है एंड हमें ये नहीं मालूम कि रिका कितनी कैपेबल है उस पूरे मैनिफेस्टेशन में। ऑल्दो वे ये जानते हैं कि वो अपनी कर्ज टेक्निक की जो कॉपी लिमिट है उसको इंक्रीज कर सकती है, बट हमने कभी भी रिका को उसके फुल पोटेंशियल पे नहीं देखा एंड देयर माइट बी सम रीजन कि क्यों रिका शिंजुकू की बैटल को ज्वाइन नहीं कर, क्यों वो यूटा की लाइफलेस बॉडी को पकड़ के रो रही है। तो दिस माइट बी पॉसिबल कि रिका
ने यूटा की पूरी बॉडी को कंप्लीटली हील कर लिया है। दैट्स व्हाई हमें यूटा के ब्रेन के ऊपर कोई भी स्टिचेस नहीं दिख रहे हैं। एंड करेंटली यूटा की बॉडी पे गोजो सातोरू का ब्रेन है, विच मीन्स कि ये पॉसिबल हो सकता है कि रीका गोजो सातोरू की सोल को यूटा की बॉडी में डाले, क्योंकि ऑल्दो हम ये जानते हैं जैसे कि मेम ने बता दिया है कि 5 मिनट बाद 3 पॉसिबिलिटी बन के आ सकती है, या फिर यूटा उस 5 मिनट बाद इमीडिएटली डाई हो जाएगा, या फिर यूटा उसकी बॉडी में हमेशा जिंदा रहेगा बट गोजो सातोरू की बॉडी में, या फिर ये हो सकता है कि यूटा अपनी बॉडी पे दोबारा टेक कंट्रोल कर ले। बट यूटा के अकॉर्डिंग यूटा को ये खुद नहीं मालूम कि ये 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है। ऑल्दो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सुकुना इतना बड़ा पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। ऑल्दो सुकुना बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है, क्योंकि सुकुना को हराना ही येट टू बी इम्पॉसिबल वाली बात लग रही है, जहाँ पे सुकुना ऑलमोस्ट हर किसी से ज्यादा फ्यूरियस निकल के आता है। बट प्रॉब्लम ये है कि सुकुना से ताकतवर भी एक चीज है जिसका नाम है मर्जर। एंड मर्जर टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग निकलेगा। सो अगर सुकुना को हराते वक्त इतनी दम निकल रही है, जहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के टॉप से टॉप क्लास सॉर्सरर तक की फट के हाथ में आ गई है, सो मर्जर को डिफीट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब यूटा खुद 5 मिनट बाद जिंदा नहीं रहेंगे, तो सुकुना को हराने के लिए ही 5 मिनट इनफ नहीं लग रहे, तो मर्जर को हराने के लिए तो कितनी बड़ी चीज होगी। अब मैं इसके ऊपर कंप्लीटली श्योर नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि गोजो सातोरू वाकई में वापस आएगा। बट सवाल ये उठा है कि किस तरीके से वापस आएगा एंड किसकी बॉडी में आएगा, अपनी खुद की ओरिजिनल बॉडी में या फिर यूटा की बॉडी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके थॉट्स क्या हैं इस थ्योरी के रिगार्डिंग। मैं मिलता हूँ आपको जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 263 नहीं, वो तो 2 हफ्ते बाद आएगा। मैं मिलता हूँ एक और जुजुत्सु काइसेन की वीडियो के ऊपर। अगर आपको ये पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।